ताउते तूफान की असर सौराष्ट्र के तटीय विस्तारों पर देखने को मिली। तूफान के जाने के बाद अब जो तबाही के मंजर हैं, तबाही की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। दीव के नागवा बीच के बाद जो सबसे प्रभावित तटीय क्षेत्र है वो है जाफराबाद पोर्ट। जाफराबाद पोर्ट में कई बोटें टूटकर डूब गई। एक बोट के नीचे से तो 3 शव भी बरामद हुए, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जाफराबाद कोली समाज बोट एसोसिएशन के प्रमुख की माने तो करीबन 500 बोट जाफराबाद पोर्ट पर बांध कर रखी गई थी, लेकिन तूफान इतना भयंकर था कि करीबन 150 बोटें इसमें क्षतिग्रस्त होकर डूब गई। एक आधुनिक बोट को तैयार करने में करीबन 40 से 50 हज़ार रुपये का खर्च आता है, इसलिए कई गरीब मछुआरे बोट कर नौकरी भी कर रहे हैं। एक मछुआरे के मुताबिक जैसे ही इस तूफान के अलर्ट की बात सामने आई थी, कई मछुआरे बोट समेत तट पर आ गए थे। उन बोटों को रस्सी के जरिए बांधा गया था, लेकिन तूफान इतना भयावह था कि तूफान के आने से पहले ही 3 से 4 मीटर तक ऊंची लहरें उठी थी, जिसको लेकर नावों को जिस रस्सी से बांधा गया था वो ढीली हो गई। और जब तूफान आया तब तूफान में बोट उड़कर एक दूसरे के साथ टकराई और क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें इन मछुआरों का काफ़ी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि तूफान 165 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया था, जिससे जाफराबाद पोर्ट पर जो मछुआरे हैं उनकी सभी बोट क्षतिग्रस्त हो गई। एक बोट में करीबन 20 से 30 मछुआरे जाते हैं। जाफराबाद बोट से महीनों तक राउंड द क्लॉक ये बोट चलती है, जिसमें 20 से 30 मछुआरे एक बोट में सवार होकर जाते हैं, यानी कि एक बोट के ज़रिए करीबन 100 परिवारों का पेट पलता है, उनका खर्च चलता है। तब जो आधुनिक बोट है वो तैयार करने में ज़्यादा लागत आती है, तब गरीब मछुआरे नौकरी करते हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन के समय में इन मछुआरों को गर्मी के मौसम में अपने घरों में ही रहना पड़ा था, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब मछली की डिमांड कम हो गई तभी उनको नुकसान झेलना पड़ा था। 2019 में भी ऐसे चक्रवात के चलते जाफराबाद के इन मछुआरों को नुकसान झेलना पड़ा और अब आखिरकार इस ताउते तूफान के चलते वो बर्बादी की कगार पर आ गए हैं। जाफराबाद के मछुआरे अब राज्य सरकार की ओर आस लगाए बैठे हैं कि उन्हें एक बार फिर से खड़ा होने के लिए राज्य सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाए। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।